नमस्कार। आज तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आपको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उस समय चंद्रमा वृष राशि में था और बुधवार का दिन था। तो अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जन्माष्टमी कब मनाएं, 6 सितंबर को मनाएं कि 7 सितंबर को मनाएं। देखिए, इस बार एक विशिष्ट योग बन रहा है जो बहुत दुर्लभ है, बहुत कम देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जो भगवान कृष्ण के जन्म की तिथि बताई गई, नक्षत्र बताया गया, जब चंद्रमा की स्थिति बताई गई कि चंद्रमा उच्च का वृष राशि में था, बुधवार का दिन था, वो सारी जो स्थितियां हैं इस साल 6 सितंबर को देखने को मिलेंगी। 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के 6 तत्व मिल रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। तो क्या क्या 6 चीजें होंगी? भाद्रपद मास होगा, कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी तिथि होगी, रोहिणी नक्षत्र होगा, और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा वृष राशि में उच्च का माना जाता है, वृष राशि में था, और बुधवार का दिन था। वो सारी चीजें 6 सितंबर को मैच हो रही हैं। और अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अर्धरात्रि में ये सारी चीजें होंगी। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि भी रहेगी, रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, अर्धरात्रि में चंद्रमा वृष राशि में होगा और बुधवार का दिन होगा। ये सारी चीज़ें उस समय थी। ये सारी चीज़ें 6 सितंबर को रहेंगी। इसलिए टेक्निकली भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो शास्त्र के हिसाब से 6 सितंबर को ही मनाया जाना चाहिए, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को। ये भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव है। बहुत महत्वपूर्ण जन्मोत्सव है। और इसमें जो है 5250वें जन्मोत्सव में आप देख रहे हैं कि सारी चीजें वो मैच हो रही हैं। जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय ग्रह नक्षत्र थे वो सब मिल रहे हैं। अब आपको बताते हैं अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, क्यों हमें 6 सितंबर को ही मनाना चाहिए। इसके पीछे ये कारण भी है। देखिए, अष्टमी तिथि की शुरुआत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 में शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर 2023 को शाम को 4:14 पर हो जाएगा। तो यदि आप 7 सितंबर की रात को मनाते हैं तो उस समय अष्टमी तिथि नहीं रहेगी। अब रोहिणी नक्षत्र कब शुरू होगा और कब रहेगा? तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:20 से शुरू हो जाएगा रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 पर। तो यदि आप 7 सितंबर की रात को जन्माष्टमी बनाएंगे मध्यरात्रि में, तो ना अष्टमी तिथि रहेगी और ना उस समय रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो गृहस्थ लोगों को 6 सितंबर को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनकी अपनी अलग परंपरा है। श्री कृष्ण की पूजा का उनका अलग विधान है वैष्णव संप्रदाय का। तो वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो उनके विधान से अगर जिन लोगों को चलना है, वैष्णव संप्रदाय के विधान से, वो लोग 7 सितंबर को मना सकते हैं। जो लोग उदया तिथि मानते हैं वो लोग भी 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व मना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उदया तिथि मानते हैं या वैष्णव संप्रदाय की परंपरा से चलते हैं। तो आप 7 सितंबर को भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। तो आप सबको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से देते हैं। और जो लोग 6 सितंबर की रात को जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं उनको हम पूजा का मुहूर्त बता देते हैं कि आप जन्माष्टमी का पूजन कब करें। तो देखिए, 6 सितंबर की रात को 12:02 से लेकर 12:48 तक जन्माष्टमी पूजन का बहुत शुभ मुहूर्त है। इस समय आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए, क्योंकि मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है उनके मन में ये सवाल उठता है कि भगवान कृष्ण
का जन्मोत्सव हमें क्यों मनाना चाहिए, क्यों पूजा करनी चाहिए, आप भगवान कृष्ण का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करें। बहुत सारे युवा लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं। तो जन्मोत्सव आप 6 को मनाएं चाहे 7 को मनाएं, ये जान लीजिए कि क्यों मनाना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है। तो ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कान्हा का पूजन करते हैं, अकाल मृत्यु का भय उन्हें नहीं रहता है। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है और ऐसे लोगों को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं और भगवान आपको स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। जन्माष्टमी की रात को जो लोग भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, कई ग्रंथों में भी लिखा है कि संसार के समस्त दुखों को दूर करने की शक्ति मिलती है हमें, सारे दुख हमारे जीवन के दूर होते हैं और सुख और आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे तो आपके जीवन में सुख और आनंद बढ़ेगा। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी कान्हा का पूजन जन्माष्टमी के दिन अवश्य करना चाहिए, इससे संतान प्राप्ति के योग बढ़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, पंजीरी और खीरे का भोग लगाते हैं और प्रसाद बांटते हैं, उनके हर कष्ट भगवान कृष्ण दूर करते हैं। ऐसा कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जन्माष्टमी को हम सबको मनाना चाहिए। जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। अब आपने पूजा कर ली भगवान कृष्ण की, अपने मन से पूजा करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से पूजा कर लीजिएगा। कौन से मंत्र का जाप करें जिससे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिले, मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। बहुत सरल मंत्र है, कोई भी पढ़ सकता है, टीवी स्क्रीन से देख करके नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप कर लें। आप देखेंगे आपको इतना आनंद मिलेगा, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी कि सारी टेंशन मंत्र का जाप करते ही दूर हो जाएगी। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। तो आप सबको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा करें। नमस्कार।